नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 11वें अध्याय के 31वें श्लोक का। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, आख्या ही में को भवान उग्र रूप नमो स्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, देखिए इसके पहले अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान का जो वह काल रूप था उसके दांतों के मध्य से हो करके कुरुक्षेत्र की दोनों पक्षों के जो योद्धा हैं, कुछ पांडवों को छोड़ करके बाकी सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान उन्हें अपने दांतों के बीच में चबा रहे हैं, अपनी जीवा से चाट रहे हैं और कुछ के सिर भगवान के दांतों में बीच में अटके हुए हैं। और ये योद्धा निरंतर जिस प्रकार नदी समुद्र के तरफ दौड़ती है और पतंगे अग्नि या रोशनी के तरफ दौड़ते हैं या चिंगारी के तरफ दौड़ते हैं, उस प्रकार यह योद्धा स्वयं को नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए भगवान के उस मुख में दौड़ दौड़ करके प्रवेश कर रहे थे। तो ये सब दृश्य देख करके अर्जुन व्यथित तो हुए ही। अर्जुन को यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो जिसे देख रहे हैं वो कौन है, क्योंकि भगवान तो, जिन भगवान को अर्जुन जानते हैं, वो इतनी भयंकर रूप से संसार का या योद्धाओं का नष्ट करें ऐसा अर्जुन भी नहीं मानते थे। और इसीलिए अर्जुन को यह तो दृढ़ता हो गई कि ये अभी जिन्हें देख रहे हैं वे पहले वाले विश्वेश्वर विश्वरूप तो नहीं है। और अपने इस संशय को, अपनी इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए, संशय को नहीं जिज्ञासा, अर्जुन यह जानते थे कि यह विश्व रूप नहीं है, तो अर्जुन को जिज्ञासा हुई यह जानने की कि अब वो जिसे देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का वह कौन सा रूप है। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, आख्या ही में, हे प्रभु मुझे बताइए कि ये कौन सा आपका भयंकर उग्र रूप है जिसे मैं अभी देख रहा हूं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, प्रसन्न होइए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार अर्जुन पूर्ण विनम्रता से और भगवान को पूर्ण सम्मान से प्रणाम करके उनसे जिज्ञासावश प्रश्न पूछ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम, कि हे आदि, हे सबके आदि आप कौन है। आदि शब्द का यहाँ पर इसलिए भी प्रयोग किया होगा अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन देख रहे थे कि उन्हीं भगवान के अन्य मुखों से पुनः जन्म भी हो रहा है और वापस मनुष्य जन्म लेकर के इस सृष्टि में आ भी रहे हैं। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें आदि भी कहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ न। और अर्जुन यह भी जानते थे कि वह जो रूप देख रहे हैं वह अनादि का है, सबके आदि का रूप है। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, मैं नहीं जानता कि आपका क्या कर्म, क्या धर्म और क्या कर्तव्य है। तो अर्जुन इस बारे में जिज्ञासावश भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके उनसे पूछ रहे हैं 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में। आज के श्लोक में अब भगवान अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे।
इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा हिंदी अनुवाद में प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ऋतेपि त्वाम का अर्थ यह होता है कि तुम्हारे न लड़े हुए भी ये सभी मारे जाएंगे, न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यनिकेषु का अर्थ होता है विपक्ष के जो योद्धा हैं वे। English translation: The blessed Lord said, "Time I am destroyer of the worlds, and I have come to engage all people. With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides of war will be slain." इसमें प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, काल काल अस्मि हूँ लोक क्षय कृत, लोक अर्थात लोकों का, क्षय अर्थात नाश, कृत करने वाला, प्रवृद्ध उत्पन्न हुआ हूँ, महान। दूसरी पंक्ति, लोकान समस्त लोगों को, समाहार्तुम नष्ट करने में, के लिए नष्ट करने में, इह इस संसार में, प्रवृत्त लगा हुआ हूँ, आया हूँ, प्रवृत्त नहीं लगा हुआ, सही है। तीसरी पंक्ति, ऋते बिना, अपि भी, त्वाम आपके, तुम्हारे, न नहीं, कभी नहीं, भविष्यन्ति होंगे, सर्वे ये सभी, ये जो, अवस्थिताः स्थित हैं, प्रत्यनिकेषु विपक्ष में। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद ने स्वयं लिखा है प्रति अनिकेषु विपक्ष में, और हिंदी अनुवाद में प्रभुपाद ने लिखा दोनों पक्षों के। तो प्रभुपाद इस प्रकार संशोधन करके उनका स्वयं का जो भाव है वह अनुवाद में प्रस्तुत कर देते हैं। संस्कृत शब्दों का अर्थ तो यहाँ पर यही है, प्रत्यनिकेषु अर्थात विपक्ष में जो योद्धा उपस्थित हैं, स्थित हैं, उनका, उनमें से कोई नहीं बचेगा तुम्हारे युद्ध न करने पर भी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसीलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछा कि वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का वचन है, अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, परंतु मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन ने जो प्रश्न किया भगवान से कि आप कौन हैं बतलाइए, तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का सीधा सीधा और सरल उत्तर दे रहे हैं, स्पष्ट। कौन हूं मैं काल हूं। काल क्या करता है? लोक क्षय कृत प्रवृद्ध है, लोगों का नाश करने वाला काल में हूं, कृत करने वाला, प्रवृद्ध है, महान अर्थात हाँ महान ही है। लोकान समाप्तुम, यहाँ पर जो लोग हैं इन सब को नष्ट करने के लिए, करने में लगा हुआ हूँ, प्रवृत्त है। और तुम नहीं भी लड़ोगे तो भी ये सब भविष्य में नहीं रहेंगे। कौन? जो विपक्ष में जितने भी योद्धा हैं जो स्थित हैं विपक्ष की सेना में, वे सभी मारे जाएंगे। कौन नष्ट करने वाला है उन्हें? भगवान ने स्पष्ट कहा है इसमें, नष्ट करने वाले भगवान ने हैं, और भगवान उन्हें नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि काल रूप में भगवान अर्जुन को दृश्य दिखा चुके हैं कि ये सब
उनके द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। तो वो जो भगवान ने दृश्य दिखाया था उसमें अर्जुन की कहीं कोई भूमिका नहीं थी। अपने आप ही वे योद्धा दौड़ करके तीव्रता से लालायित होकर के भगवान के काल मुख में प्रवेश कर रहे थे और भगवान उनका भक्षण कर रहे थे, उन्हें मृत्यु को प्रदान कर रहे थे, उन्हें मृत्यु प्रदान कर रहे थे। तो ये सब अपने आप हो रहा था। अर्जुन की भूमिका के अर्जुन की उसमें कोई भूमिका नहीं थी और ना ही कोई आवश्यकता थी। तो भगवान यही उसे स्पष्ट कहते हैं कि तेरे न लड़े भी ऋते पीतवाम, ऋते अर्थात बिना, तुम्हारे बिना भी ये भविष्य में नहीं रहेंगे। ये जो भी प्रतिपक्ष में योद्धा उपस्थित हैं ये कोई नहीं बचेगा इनमें से। तो यही है भगवान का काल रूप और यही भगवान का धर्म भी है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान दुष्कृत्य करने वाले का विनाश करते हैं और यह धर्म कर्तव्य भगवान का है और भगवान अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। और भगवान जब अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो उन्हें उसे उसका कोई कर्म फल नहीं लगता, क्योंकि भगवान आसक्त होकर के वह कर्म नहीं करते, वह केवल अपना धर्म और कर्तव्य समझ करके उसे करते हैं। ये चौथे अध्याय में आया हुआ है हमारे। तो भगवान ने जैसे कहा था, भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। मैं मनुष्य समुदाय को 4 वर्णों में बांटता हूं, पर उनको बांटने वाला होकर के भी यह जान लेना कि मैं नहीं करता हूं और न मैं करने वाला। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम, मैं करने वाला होकर भी अकर्ता है। विद्धि कर्ता अकर्तारम अव्ययम, मुझे तो अकर्ता और अविनाशी ही जान। इसी प्रकार भगवान जब किसी को नष्ट भी करते हैं, मृत्यु भी प्रदान करते हैं, तो भी भगवान वास्तव में किसी को नहीं मार रहे होते और इसीलिए उन्हें उन कर्म का फल बांधता नहीं है, क्योंकि भगवान अकर्ता होकर के अपना कर्तव्य और धर्म करते हैं। और यही भगवान इस प्रकार शिक्षा देते हैं हम सबको अपने आचरण के द्वारा कि हमें भी इसी प्रकार अकर्ता होकर के अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अर्जुन को भी भगवान यही ज्ञान आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं स्वयं के माध्यम से। वो जो चौथे अध्याय में श्लोक है उसके आगे क्या कहते हैं भगवान, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न से बद्धते। मैं कर्मों में कभी आसक्त नहीं होता, न माम और न कर्म के फलों में आसक्त होता हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इस प्रकार जो मुझे जानता है वह भी कर्मों में आसक्त नहीं होता। तो अर्जुन को भी भगवान को इस प्रकार जानना चाहिए कि भगवान अपना कर्तव्य कर्म करते हैं और मैं करूं या न करूं, मैं इसमें अपना धर्म और कर्तव्य निभाऊं या न निभाऊं, ये सब तो भगवान के द्वारा मरने निश्चित है। इनका इनकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार अर्जुन को अपने आप को समझना है और हम सबको यही समझना है कि हम केवल एक निमित्त मात्र है, जो भगवान अगले श्लोक में बताने वाले हैं अर्जुन को। हम सब एक निमित्त हैं, जन्म देने वाले, मृत्यु देने वाले, और जो कुछ भी हम करते हैं अपने जीवन काल में वह सब के कर्ता भगवान ही है। वह सब उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित होता है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। जब माता पिता शिशु को जन्म देते हैं तो वास्तव में जन्म देने वाले तो भगवान ही होते हैं, क्योंकि भगवान ही सबके बीज प्रदप पिता है और भगवान ही हमारे भीतर धर्मा अविरुद्धो कामेशु भरतर्षभ, हमारे भीतर जो काम है धर्म के अनुकूल, वह काम भी भगवान ही है जिसके द्वारा शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रकार शिशु के जन्म होने के पीछे भी भगवान का ही हाथ है, जो यहाँ पर भगवान के आदि अर्जुन ने वह शब्द पिछले शब्द में श्लोक में कहा, और यहाँ पर मृत्यु का, सबकी मृत्यु का कारण भी भगवान ही है। 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं
मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। तो भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ हरने वाली मृत्यु हूँ, और भविष्य में जो जन्म लेने वाले हैं वह भी मैं ही हूँ, उनके पीछे उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। उद्भवश्च भविष्यताम, तो यह 10वें अध्याय का श्लोक है। तो हमें इस प्रकार इसकी यहाँ पर भी पुनः पुष्टि हो रही है। भगवान यहाँ पर भी बता रहे हैं कि मैं ही मृत्यु हूँ। हम लोग मृत्यु से अत्यधिक भयभीत होते हैं, परंतु मृत्यु से भयभीत होना यह एक सबसे बड़ा हमारे लिए एक अम, यदि हम मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि हम इस संसार में आसक्त हैं। जो अनासक्त होते हैं वो मृत्यु से भयभीत नहीं होते। आप किसी भी भक्त को देख लीजिए, भक्त मृत्यु से नहीं घबराते, क्योंकि वे जानते हैं कि जब यह शरीर छूटेगा और आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तो उन्हें भगवान का परम धाम प्राप्त होगा, इसलिए वे मृत्यु से कभी नहीं डरते। उनका उद्देश्य होता है भगवान का परम धाम, और हमारा उद्देश्य होता है संसार को भोगना, और इसीलिए हम मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं। हम मृत्यु चाहते ही नहीं, हम मृत्यु से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह संसार, इसके सुख दुख लाभ हानि यश अपयश अत्यंत प्रिय लगते हैं। हम इन्हीं में रमते हैं, इन्हीं में आनंदित होते हैं। यही हमारा जीवन है, यही हमारी बुद्धि है, यही हमारा मन है। आप देख लीजिए, आप प्रभुपाद हुए, मीराबाई हुई, ये सब जब अपना जीवन छोड़ते हैं, अपनी देह का त्याग करते हैं, तो इन्हें कोई भय नहीं होता, ना इन्हें कोई दुख होता है। ये तो प्रसन्न होते हैं कि यह संसार अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और असुखम लोकम को त्याग करके अब वे भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और हम सारे मूर्ख और मोहित मनुष्य देह को त्यागते समय दुखी होते हैं, और हमारी यह संसार के प्रति जो आसक्ति है उसी के कारण हम पुनः इसी संसार में जन्म लेते हैं। और उन श्रेष्ठ भक्तों की जो अनासक्ति है संसार के प्रति, और जो उनकी आसक्ति है भगवान के प्रति, उसी के कारण वे इस संसार के बंधन को तोड़ करके भगवान के परम धाम को में भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का यही एक मार्ग है कि हमें इस संसार में का मोह छोड़ना होगा, इसकी आसक्ति त्यागनी होगी, और मृत्यु से भय नहीं करना है। भय करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु तो वह एक साधन है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मृत्यु का आलिंगन कीजिए, परंतु मृत्यु से भयभीत भी मत होइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप समय से पहले मृत्यु का आलिंगन कीजिए, नहीं, परंतु जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए, भयभीत मत होइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे धाम ताहि विधि रहिए। इस प्रकार जीवन में जन्म आए मृत्यु आए, दुख आए सुख आए, उसमें सम रह करके भगवान जैसा चाहते हैं उनकी इच्छा से उसे होने दीजिए। स्वयं को ना तो कारण मानिए, ना आसक्त होइए। तो भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर बता दिया कि वे अभी उनका कौन सा रूप है। भगवान ने बताया इस समय वे विश्व रूप में नहीं है, वे इस समय काल रूप में है, और काल रूप से वे यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। किस प्रयोजन से? यहाँ पर जितने भी विपक्ष में उपस्थित योद्धा हैं उनका नाश करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो यह भगवान का प्रयोजन जो उन्होंने बताया, और यह काल रूप जो भगवान का यह है, यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी काल रूप के कारण अर्जुन को ज्ञान होता है, अर्जुन का मोह हटता है, और अर्जुन भगवान का प्रयोजन जान पाते हैं, और इस युद्ध का परिणाम भी जान पाते हैं। इसी से अर्जुन में दृढ़ता भी आती है, अर्जुन में पुनः बल का संचार होता है, और अर्जुन भगवान को जान पाते हैं कि भगवान कौन है, और उनके श्रेष्ठता को भी इसी के कारण पहचान पाते हैं, इस काल रूप को। वैसे तो इस अध्याय का ही नाम काल रूप होना चाहिए, परंतु विश्व रूप इसका नाम रखा गया, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कारण यह हो क्योंकि काल रूप का दर्शन भी अत्यंत उग्र है, भयंकर भी है, वह भयावह भी है। तो इसीलिए नए नए भक्त
आतंकित न हो भगवान के इस उग्र रूप से। इसीलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप या प्रभुपाद ने विराट रूप रखा है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। भगवान के काल रूप की जय। महात्मा गांधी जी की जय।